शुभ विचार। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज के हिंदी क्लास में रस यानी रस क्या है, रस के कितने भेद हैं, रस का महत्व क्या है, इस पर बारी बारी से चर्चा करूंगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप ध्यान से सुनें। रस प्रस्तावना। भारतीय काव्य शास्त्र में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। जिस प्रकार भोजन में स्वाद के बिना आनंद नहीं मिलता, उसी प्रकार काव्य में रस के बिना आनंद नहीं मिलता है। जब कोई पाठक या दर्शक कविता, नाटक या कहानी को पढ़ता है या देखता है और उसके मन में एक विशेष प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है, तो उस अनुभूति को रस कहा जाता है। रस सिद्धांत का सबसे व्यवस्थित रूप से वर्णन संस्कृत के आचार्य भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। उन्होंने बताया कि काव्य या नाटक में विभिन्न भावों के संयोग से रस उत्पन्न होता है और वही दर्शकों को आनंद प्रदान करता है। रस का अर्थ। रस शब्द संस्कृत की रस धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्वाद या आनंद। साहित्य में रस का अर्थ है काव्य को पढ़ने या नाटक देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, वही रस है। जब कवि अपने भावों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है और पाठक या श्रोता उन भावों को अनुभव करके आनंदित होता है, तब रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहते हैं। रस के अंग। रस की उत्पत्ति 4 मुख्य तत्वों से होती है। ये चारों मिलकर रस का निर्माण करते हैं। पहला तत्व है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव वह मूल भावना होती है जो मन में अस्थाई रूप से रहती है, जैसे प्रेम, क्रोध, भय, करुणा आदि। यही अस्थाई भाव आगे चलकर रस बन जाते हैं। दूसरा तत्व है विभाव। विभाव वह कारण होता है जिससे अस्थाई भाव जागृत होता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वह व्यक्ति या वस्तु जिससे भाव उत्पन्न होता है, आलंबन विभाव कहलाता है। उद्दीपन विभाव वह वातावरण या परिस्थिति जो भाव को बढ़ाती है, उद्दीपन विभाव कहलाती है। तीसरा अनुभाव।
जब मन में उत्पन्न भाव शरीर के माध्यम से व्यक्त होते हैं तो उन्हें अनुभाव कहते हैं, जैसे आंसू आना, हंसना, कांपना आदि। चौथा तत्व संचारी भाव। ये वे अस्थायी भाव होते हैं जो थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं, जैसे चिंता, लज्जा, उत्साह आदि। इन चारों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। रसों की संख्या। प्राचीन समय में रसों की संख्या 8 मानी गई थी, जिन्हें अष्ट रस कहा जाता था। बाद में शांत रस को जोड़कर रसों की संख्या 9 कर दी गई, इसलिए इन्हें 9 रस कहा जाता है। 9 रस इस प्रकार है। पहला श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। 9 रस का संक्षिप्त वर्णन। पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। इसमें प्रेम और सौंदर्य की भावना व्यक्त होती है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। पहला संयोग श्रृंगार, जब प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं। दूसरा वियोग श्रृंगार, जब प्रेमी और प्रेमिका यानी दोनों अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, नयनों से नयन मिले, मन में उमंग छाई। दूसरा हास्य रस, जब किसी काव्य या नाटक से हंसी उत्पन्न होती है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस के कारण मन प्रसन्न हो जाता है और मनोरंजन होता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का मजाकिया व्यवहार या हास्यपूर्ण संवाद। तीसरा करुण रस, जब किसी दुखद घटना से मन में दया, दुख की भावना उत्पन्न होती है तो उसे करुण रस कहते हैं। जैसे यह रस पाठक या दर्शक के हृदय को भावुक बना देता है। उदाहरण के लिए, किसी गरीब या दुखी व्यक्ति की कहानी सुनकर मन में दया का आना करुण रस का उदाहरण है। चौथा रौद्र रस, जब क्रोध या उग्रता की भावना उत्पन्न होती है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे युद्ध, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध क्रोध के भाव इसमें दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी योद्धा का शत्रु के प्रति क्रोधित होना। पांचवा वीर रस। वीर रस में साहस, पराक्रम की भावना होती है। यह लोगों को प्रेरणा देता है और उत्साह पैदा करता है। वीर रस के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे दानवीर, दयावीर, युद्धवीर, धर्मवीर आदि। उदाहरण के लिए, देश की रक्षा के लिए सैनिक का युद्ध करना। छठा भयानक रस, जब किसी घटना से डर या भय उत्पन्न होता है तो वहाँ भयानक रस होता है। जैसे अंधेरा, भूत प्रेत, खतरनाक परिस्थिति आदि इसमें शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, जंगल में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देना। सातवां विभत्स रस। विभत्स रस घृणा या अरुचि की भावना उत्पन्न करता है। किसी गंदी या अप्रिय चीज को देखकर मन में जो घृणा उत्पन्न होती है वही विभत्स रस है।
आठवां, अद्भुत रस। जब किसी आश्चर्यजनक घटना से मन में विस्मय उत्पन्न होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। नई और अनोखी चीजों को देखकर आश्चर्य होना इसी रस का उदाहरण है। नौवां, शांत रस। शांत रस में मन की शांति और संतोष की भावना उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति संसार के मोह से दूर होकर शांति का अनुभव करता है। रस का महत्व। साहित्य और काव्य में रस का बहुत महत्व है। इसके बिना काव्य नीरस और उबाऊ हो जाता है। रस के महत्व को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला, रस काव्य को आनंददायक बनाता है। दूसरा, यह पाठक और दर्शक को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। तीसरा, रस के माध्यम से कवि अपने भावों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। चौथा, यह साहित्य को जीवंत और आकर्षक बनाता है। इसी कारण कहा जाता है कि रस ही काव्य की आत्मा है। हिंदी साहित्य में रस। हिंदी साहित्य में भी रस का व्यापक प्रयोग हुआ है। अनेक कवियों ने अपने काव्य में विभिन्न रसों का सुंदर चित्रण किया है। जैसे भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के कवियों ने अलग अलग रसों को अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए भक्ति कवियों ने शांत और करुण रस का प्रयोग किया। वीर कवियों ने वीर रस का चित्रण किया। रीति काल के कवियों ने श्रृंगार रस को प्रमुखता दी। निष्कर्ष। अंत में कहा जा सकता है कि रस अंत में कहा जा सकता है कि रस भारतीय काव्य शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह काव्य के सौंदर्य और प्रभाव को बढ़ाता है। रस के माध्यम से पाठक या दर्शक काव्य के भाव की गहराई से अनुभव करता है और उसे आनंद प्राप्त करता है। नौ रस मानव जीवन की विभिन्न भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेम, हंसी, दुख, क्रोध, साहस, भय, घृणा, आश्चर्य और शांति, ये सभी भाव जीवन में मौजूद हैं और साहित्य इन्हें रस के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार रस न केवल साहित्य को सुंदर बनाता है बल्कि मानव भावनाओं को भी गहराई से व्यक्त करता है। इसलिए भारतीय काव्य शास्त्र में रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस काव्य शास्त्र पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब इससे जान लेते हैं। पहला प्रश्न, रस सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? उत्तर, भरत मुनि को। दूसरा प्रश्न, रस सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर, नाट्यशास्त्र में। अगला प्रश्न, कुल कितने रस माने गए हैं? उत्तर, 9 रस। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्तर, रति। अगला प्रश्न, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्तर, उत्साह। अगला प्रश्न, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्तर, शोक। अगला प्रश्न, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्तर, क्रोध। अगला प्रश्न, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्तर, हास। अगला प्रश्न, भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्तर, भय। अगला प्रश्न, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्तर, विस्मय।